आज 2020 का पहला दिन है। लग यूं रहा है जैसे साल की तब्दीली का असर सियासत में भी तब्दीली लाया है। आज ही वफाकी काबीना का इजलास तलब करके आर्मी एक्ट में तरमीम के मुसव्वदे की भी मंजूरी दे दी गई। नए साल पर 24 घंटे के नोटिस पर कौमी असम्बली और सेनेट के इजलास तलब करने पर अपोजिशन भी हैरान दिखाई दी। गुमान यही है कि इजलास भी आर्मी एक्ट में तरमीम के लिए तलब किए गए हैं। खबर है कि जुम्मे को यह मुसव्वदा ऐवान में पेश किया जाएगा। आज के इजलास में गो पार्लियामेंट के ऐवान का माहौल गर्म रहा है। अपोजिशन ने हुकूमत को तनकीद का निशाना तो बनाया, लेकिन माजी की शोला बयानी दिखाई नहीं दी। फवाद चौधरी ने जहां इदारों के बाहम दस्तो गिरेबां होने का इंकशाफ किया, वहीं अपोजिशन से कुछ बातों पर इत्तेफाक की बात भी की। यह सच है कि आर्मी एक्ट में तरमीम हुकूमत का इम्तिहान है। अपोजिशन को मनाने के लिए हुकूमत की जानिब से परवेज खटक, आमिर डोगर, अली मोहम्मद खान और आजम सबाती पर मुश्तमिल कमेटी कायम की गई है। इत्तेहादियों का मनाने का टास्क इस काम के लिए मशहूर जहांगीर तरीन को सौंपा गया है, जिनकी MQM से मुलाकात तय हो गई है। दूसरी तरफ कराची बहाली कमेटी भी कमर कस के मैदान में निकली है। कराची के लिए सिंध हुकूमत के साथ मिलकर चलने की बातें की जा रही हैं। अगर वाकई इरादे नेक हैं तो फिर कराची के मसाइल हल हो सकते हैं, मगर कुछ लोगों का ख्याल है यह सिर्फ सियासत हो रही है। सियासत विफाक की ये फुर्तियां बिलावल भुट्टो की MQM को की जाने वाली ऑफर का नतीजा है, जिसका तोड़ करने के लिए कराची बहाली कमेटी का नाटक रचाया गया है। कहा यह भी जा रहा है कि राब्ते जोड़ने की बात और सियासी लहजों में नरमी के ताने बाने भी आर्मी एक्ट में तरमीम के मामले से जुड़े हैं। इसमें कितनी सदाकत है, आज सबसे पहले इसी पर बात करेंगे असद खरल साहब से और बाबर डोगर साहब से। लेकिन देखिए कि आज माहौल क्या था असेंबली में। ये तो हमने आपको दिखाया कि कुछ अहम रहनुमा क्या कह रहे थे, लेकिन माहौल आपने देख लिया। पहले तो एक दूसरे पर चोर और करप्ट और डाकू और सिलेक्टेड, और आज उस तरह का माहौल नहीं था। तो असद खरल साहब आपको क्या लगता है, ये जो आर्मी एक्ट में तरमीम का बिल है, ये सब इसके लिए माहौल पैदा किया गया है और ये तीनों सर्विस चीफ्स का इख्तियार चला जाएगा वज़ीर आज़म के पास कि उनको एक्सटेंशन दे सकते हैं? पहले भी खैर था, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट का फैसला है तो कोई क्या कर सकता है। तो अब उसको वाज़ेह करने के लिए आर्मी एक्ट में तरमीम आ रही है, तो ये मंजूर हो जाएगी बड़ी फाहम तफहीम से जो माहौल आज नजर आया उसको देखते हुए? बिल्कुल हो जाएगी। और उसामा साहब, आपको याद होगा और आप हमारे जो नाज़रीन ने जो प्रोग्राम देखते हैं कि जब से मामला शुरू हुआ उस वक्त से मैं एक ही बात कह रहा था, आप भी शायद इत्तेफाक इससे करते रहे हैं यकीनन, या हमारा डिफरेंस ओपिनियन था। मैं ये कह रहा था कि इसमें सादा अक्सरियत चाहिए और आर्मी एक्ट में तब्दीली का मामला है, आईनी अमेंडमेंट की इसके अंदर ज़रूरत नहीं है। दूसरी, मैंने हमेशा ये बात की इस मामले में भी जिस तरह APC और बाकी जो मामलात हैं, यानी अपोजिशन जो है उन बेचारों की खुशियाँ जो है मान पड़ गई। उस वक्त भी मैंने बताया था कि इसके अंदर उनको मनाने और रूठने के जो मामले हैं ना, ये जब आर्मी एक्ट में तब्दीली की बात आएगी तो ये एक फार्मेलिटी के लिए कमेटी तो ज़रूर कायम की गई है। अच्छा। और ये भी मैंने आपको बताया था कि इस मामले में एज ए इंस्टीट्यूशन आर्मी ये चाहती है कि हुकूमतें तो आती जाती रहती हैं, वो तो एक रियासती इदारा है। कभी PTI की हुकूमत आती है, कभी पीपल पार्टी की आती है, कभी PMLN की आती है, कभी PMLQ की आती है, कभी डिक्टेटर आ जाते हैं। तो आर्मी एज इंस्टीट्यूशन वो ये नहीं चाहेगी कभी, या नहीं चाहती कि इसके ऊपर डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो। ये कौमी सलामती का एक मामला है, कौमी इदारा है। तो फिर इदारा कह रहे हैं कि दस्तो गिरेबां हैं इदारे। अच्छा, अब मामला ये है, उनको मैं इतना सीरियस नहीं लेता। मामला ये है, क्या बात कर रहे हैं वफाकी वजीर को आप सीरियस नहीं ले रहे हैं? वो कह रहे हैं कि जनाब वो डोगर साहब के बारे में उनका डोगर साहब। अच्छा, एक मिनट। हाँ जी, अच्छा। अब मामला ये है कि ये है अब आर्मी एक्ट में तब्दीली का मामला। मुसव्वदे की मंजूरी दे दी, तरमीम बिल जो उसका मुसव्वदे अब मंजूरी होगी जी, ज़ाहिर है कैबिनेट ने दे दी, काबीना ने दे दी। और उसमें वो कहते हैं पंजाबी कुब्बे ने लात भी रास आ गई। अब PTI की एक बोंगी जो है उसके वजह से ये जो पार्लियामेंट की बात करते हैं, पार्लियामेंट इस तरह खुशी से पार्लियामेंट की सुपरमेसी, तो अब इदारे की एक और सुपरमेसी हो गई है कि चीफ एग्जीक्यूटिव जो है, जो पार्लियामेंट है, जो उसका प्राइम मिनिस्टर इलेक्टेड है, जिसको वो सिलेक्ट की ताने देते हैं, अब उसकी ताकत ये हो गई है कि अब ना सिर्फ आर्मी चीफ बल्कि एयर चीफ और नेवल चीफ को भी उसकी जो मुद्दत मुलाजमत है उसकी तस्दीक के हवाले से, यानी तीनों की। और तीसरी मैंने एक बात और की थी कि ये जो मामला सुप्रीम कोर्ट में गया था, हाँ, ये सुप्रीम कोर्ट में गया था, अभी चूंकि मामला गया है नजरसानी में भी एक ऐसा जो मैं अपनी मेरी दानिश के मुताबिक
कि सुप्रीम कोर्ट में जब मामला आएगा, क्योंकि मामला बड़ा इसमें कॉम्प्लिकेटेड है कि सो मोटो है नहीं, अच्छा, और दरखास्त वापस हो गई है, ठीक है, अभी ऐसा कानून नहीं है सुप्रीम कोर्ट में, तो मे भी एक ऐसा मामला, अब तो लेजिस्लेचर जब हो जाएगी, तफसीली फैसला आ गया, तो इसके बाद नजरसानी यही मेरा सवाल था, सुप्रीम कोर्ट यह कह सकती है कि ये जैसे कभी ये मामला हुआ ही नहीं, अच्छा, जैसे ये मामला कभी टेक अप हुआ ही नहीं, ये तस्वर किया जाएगा, रिव्यू वापस हो जाएगा, फिर तो अमेंडमेंट हो गई, एक वहां है वो। बाबर डोगर साहब, आपको क्या लगता है ये फवाद चौधरी क्यों कह रहे हैं कि जी इदारों में तसादुम की कैफियत है और हम अपने नहीं, ना इलेक्शन कमीशन का कुछ कर सकते हैं, ना हमें पता है साहब कैसे हमने इकट्ठे होना है, तो एक वो झंझोड़ रहे हैं पूरी पार्लियामेंट को, कौमी असम्बली सेनेट को, कि भाई कम से कम आर्मी एक्ट पर एक मौक़िफ़ दे देना, बाकी चीज़ों पर हम लड़ते रहते हैं। ये उनका पैगाम है, या उनको ये भी शक है कि रिव्यू में हम जा रहे हैं तो वहां भी कोई मसला आ जाएगा, लिहाजा पार्लियामेंट से ही काम करवा लेंगे आर्मी चीफ की एक्सटेंशन वाला मामला? उसामा साहब, अगर आप देखें तो अदारों में तनाव की सिचुएशन तो आई थी। आर्मी चीफ की जब इशू सुप्रीम कोर्ट में गया तो जिस तरह से खल साहब ने खुद ही ये बात कह रहे हैं कि अभी तक ये समझ नहीं आई कि वो सो मोटो था या वो फिर एक पिटीशन थी, पिटीशनर ने तो अपनी पिटीशन वापस ले ली थी लेकिन सो मोटो भी नहीं था। तो जब ऐसी सूरत हाल पैदा होती है तो फिर अदारों में एक तनाव आता है और डाउट्स पैदा होते हैं। उसके बाद प्रेसिडेंट परवेज़ मुशर्रफ जो है, साबका प्रेसिडेंट जो है, उनका इशू आया, उसकी जो जजमेंट आई उस हवाले से भी जो ISPR की एक क्लैरिफिकेशन आई। तो आप ये नहीं कह सकते कि अदारों में तनाव की सूरत हाल नहीं है, बिल्कुल थी और लग रही थी कि दो अदारे जो है उनमें एक तनाव चल रहा है। तो ऐसी सूरत में पार्लियामेंट सुप्रीम है, सारे अदारे पार्लियामेंट के मतहत हैं, पार्लियामेंट के अंडर आते हैं। जुडिशरी जो है वो भी आइनी अदारा है, पाकिस्तान आर्मी जो फ़ौज पाकिस्तान जो है वो भी एक आइनी अदारा है। सही। तो ऐसी सूरत हाल में जो पार्लियामेंट है उसने अपना रोल प्ले करना है। तो फवाद चौधरी हमेशा मैंने यही देखा है कि वो सिचुएशन जब भी ऐसी कोई बनती है वो सिचुएशन को ख़राब करने में अपना रोल प्ले करते हैं। लेकिन ये पहली दफ़ा है कि उन्होंने कोई अक्लमंदी की बात की। मुझे तो पहली दफ़ा उन्होंने कोई सैनिटी की बात की है कि पार्लियामेंट को अब अपना रोल प्ले करना चाहिए, पार्लियामेंट को सारे अदारों के दरमियान तनाव को ख़त्म करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने मामला पार्लियामेंट को रेफर कर दिया है। सही। पार्लियामेंट ने आर्मी एक्ट में अमेंडमेंट करनी है। अब एक इशू क्लियर है, नेशनल असेंबली में गवर्नमेंट आराम से इसको पास कर लेगी, सेनेट में गवर्नमेंट के पास मेजोरिटी नहीं है, उसके बावजूद चेयरमैन सेनेट के लिए अपोजिशन की जरूरत है। तो ये जो उन्होंने चेयरमैन सेनेट वाला मामला भी तो था, तो वो तो सामने। अच्छा, मामला उन्होंने ये जो स्टेटमेंट दी है ना, ये सेनेट में दी है फवाद चौधरी ने कि इस पे कंसेंसस क्रिएट होना चाहिए। मैंने एक बात अगर पार्लियामेंट इसमें वाइजली चलती है और आर्मी एक्ट को कंसेंसस के साथ पास कर, बाबर साहब अच्छे बच्चों की तरह का जो सारे क्या कंसेंसस नहीं करेंगे? अगर क्या अच्छे बच्चों की तरह इसमें कंसेंसस नहीं करेंगे? कोई डाउट है? आपको क्या लगता है? आप तो कह चुके हैं बाबर साहब, आपको लगता है कि सारे अच्छे बच्चों की तरह कर लेंगे? क्योंकि इसमें किसी एक शख्स की बात नहीं है, इसमें इमरान खान की जात या कमर जावेद बाजवा की जात। मेरा ख्याल है कि अगर मैं पहले भी बाबा कह चुका हूँ कि जिस तरह से इंडिया ने विपिन रावत को अकोमोडेट किया है, हालांकि उसके हाथ मुसलमानों के खून से रंगे हुए हैं, मुसलमान दुश्मनी से रंगे लेकिन डॉक्टर साहब मैं इसे इख्तिलाफ करूंगा। हमें पाकिस्तान में रावत का इशू नहीं है, मौजूदा आर्मी चीफ का इशू नहीं है, जनरल कमर जावेद बाजवा का इशू नहीं है, ये एक स्लॉट की बात हो रही है, ये टेन्योर पोस्टिंग और प्राइम मिनिस्टर के इख्तियारात की बात हो रही है, और जो भी चीफ एग्जीक्यूटिव जो हर आने वाला वज़ीर-ए-आज़म है उसके इख्तियारात की बात हो रही है, पार्लियामेंट के इख्तियारात की बात हो रही है, सारे इदारे पहले बात मैं जो कर रहा हूँ इंडिया में भी लेजिस्लेशन हुई है सर, ये इस पे लेजिस्लेशन हुई है, एक नई पोस्ट क्रिएट की गई है, वहां पर तो कोई नहीं आया, पोस्ट क्रिएट नहीं हो रही, इसको कोई लेकिन यहाँ पर पोस्ट क्रिएट नहीं होना चाहिए। अच्छा एक बात असद साहब, चीजों को स्ट्रीमलाइन करना के जरिए से, अगली खबर बड़ी अहम है, आइन के अंदर क्लैरिटी, अब इसीलिए क्लैरिटी आ जाए, ठीक है, खत्म हो गई। अच्छा, फिर मैं कह रहा हूँ तो लाजा सुप्रीम कोर्ट का जो पहला फैसला था वो खुद से ही ऐसे ही था, अच्छा, कभी हुआ ही नहीं। काबीना के इजलास में इसकी तो मंजूरी दी गई है, आगे हमने एंटी नार्कोटिक्स अच्छे बच्चों की तरह कर लेंगे। लेकिन एक चीज मुझे बड़ी चुभी आपकी एक बात, साहब माजरत के साथ, आपने कहा
कि बोंगी मारी तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने। सर वो मुझे समझा दें कैसे बोंगी मारी। पैसे की एक हैंडआउट जारी कर दिया, पीएम साहब ने साइन कर दिया। नहीं, देखिए ना, यही तो बात है गलत। अब सुप्रीम कोर्ट ने एक मामला आज तक उठा ही नहीं था, वो सुप्रीम कोर्ट ने टेकअप कर लिया। जहां तक नोटिफिकेशन के वो है वो तो उन्होंने सुलझा लिया था। अब रिव्यू में तो इसीलिए तो गए। बाबर साहब आप क्या कहते हैं? रिव्यू आप बड़े तहरीक इंसाफ वापस ले ले, आप सारा तहरीक इंसाफ को कहेंगे रिव्यू में भी वापस ले ले। नंबर 1 सुनते जाएं, मैं भी पहला सवाल ये रिकॉर्ड पे रख ले, नाज़रीन सुन रहे हैं। ये एक हो सकता है कि हुकूमत रिव्यू वापस ले ले, लेकिन खरल साहब रिव्यू के साथ कुछ अमेंडमेंट आ सकती है। बाबर साहब लगता है इसमें बाबर साहब का ले इनपुट थोड़ा। अगली खबर पर जाना है सर, टाइम नहीं है। आपका मौक़िफ़ मैंने सुन लिया। पहला ऑप्शन लिया आपने, दूसरा एक तो रिव्यू उस पर इतना आपने कहा बोंगी मारी के अंदर अमेंडमेंट आएगी, वो वही नोटिफिकेशन वो पुराना दिखा दें आपको। जनरल क्यानी के लिए वो नोटिफिकेशन जायज है और कमर शफीद गलत चीज गलत होती है। 100 साल बाद भी गलत चीज गलत होती है। और ये सुप्रीम कोर्ट ने अच्छा काम किया था, लेकिन अब मामला सारे भ्राम जो है वो गवर्नमेंट ने खुद पैदा किए। आप दोनों तो मुझे लगता है बस ढूंढ रहे होते हैं कि जी तहरीक इंसाफ ने जनाब गलत कर दिया। सर नहीं, ये गवर्नमेंट के उसामा साहब का भी ऐसे भी हुआ है, प्रेस रिलीज जारी करके साइन कर रहे हैं। अगला टॉपिक पे शायद आप थोड़ा सुनने पड़ेगा हुकूमत को। ये अहम खबर मैं दे रहा हूँ। अच्छा, अहम खबर दे रहा हूँ। टॉपिक से पहले छोटा सा जल्दी से, एक तो ये है कि रिव्यू के अंदर अमेंडमेंट आएगी और इस अमेंडमेंट तरमीम हो सकती है दरखास्त में, रिव्यू की दरखास्त में सुप्रीम कोर्ट ने हुकूमत ने दी है। उसके साथ ये कहा जाएगा कि चूंकि मामला ये जो अवाम था आईनी वो आर्मी एक्ट में दूर हो चुका, पार्लियामेंट ने दूर कर दिया, तो लिहाजा वो दरखास्त में चूंकि टेक्निकल इशूज थे, लीगल इशूज थे, सो मोटो था नहीं, दरखास्त वापस होगी, लिहाजा उसके फैसले को खत्म तस्वर किया जाए। अच्छा, अब वो भी ये हुकूमत ये बात कर सकती है और इसके बाद फैसला जो है जारी बार सुप्रीम कोर्ट को करना पड़ेगा। अच्छा, अगला तो मामला तो सेटल हो गया ना। अगला मौजू वो भी बड़ा अहम है। एंटी नारकोटिक्स फोर्स के डीजी हरफे तनकीद थे काबीना में, उनसे सवाल पूछे गए। यानी शहरियार अफरीदी ने कहा जी इन्होंने तो अपने बच्चों की कस्में खा के मुझे कहा कि मैं सच बता रहा हूँ, ये सारी कार्रवाई हुई है। फिर काबीना में कहा गया कि जनाब आपने टाइम ही FIR में गलत लिखवा दिए, आपने FIR इतनी कमज़ोर बनवाई, ये किसने करना था? वो कहते हैं जी हमने गलती से एंटी की बजाय एग्जिट का टाइम नोट कर दिया वो कैमरों का। फिर वो कह रहे हैं कि हमने आज तक किसी पर कोई सियासी केस नहीं बनाया, हमारा कोई ताल्लुक ही नहीं, DG ANF कह रहे हैं। और इसमें तारिक बशीर चीमा साहब भी कहते रहे कि जनाब सबकी सुबकी हुई पूरी हुकूमत की। और मुराद सिंह ने कहा जी इमरान खान पर इल्ज़ाम खाम खा राना सनाउल्लाह लगा रहे हैं। जी इमरान खान कहते रहे इमरान खान को ताल्लुक ही नहीं, वो किसी पर हीरोइन का इल्ज़ाम क्यों लगाएंगे कि इस तरह की बात। तो ये फिर किसकी गलती है? पहले कहा गया कि ये सारा जो आप कह रहे हैं बोंगी मारी हुकूमत ने, वो कहते हैं नहीं, वो कहते हैं कि जी उनकी कानूनी टीम की गलती थी। अब सारा मलबा आ रहा था शहरियार अफरीदी पर। शहरियार अफरीदी साहब बुलाकर ले आते हैं NF को, भाई जवाब दो काबीना में। अब वो कहते हैं हमने तो कोई सियासी केस नहीं बनाया, हाँ उसमें लकूनास गलतियां हुई थी। यहां मुझे बता दें किसकी गलती है? ये जो सारा केस हुआ, राना सनाउल्लाह साहब कह रहे हैं मैं बेकसूर था, ये सियासी केस था। और जनाब वो 5 हुकूमती वुज़रा ने ANF के ऊपर राना सनाउल्लाह के केस के मामले में बर्मी का इजहार किया। मैं कोट एंड कोट सुना देता हूँ। अब वज़ीर आज़म की जो ज़ेर सदारत इजलास हुआ है इमरान खान साहब, नून लीग के जो राना सनाउल्लाह के केस ज़ेर बहस आया, उसमें डायरेक्टर जनरल एंटी नारकोटिक्स फोर्स ANF मेजर जनरल आरफ मलिक साहब वफाकी कीना के इजलास में वो शरीक हुए। अब यहाँ पे कोट एंड कोट बात कर रहा हूँ, जिन्होंने काबीना को राना सनाउल्लाह केस की ब्रीफिंग दी। अब यहाँ पे देखें दुर्गत किस तरह हुकूमती वुज़रा अपने इदारे की बना रहे हैं। अब नून लीग तो बगले बजाएगी ना। वो क्या कह रहे हैं? शामिल उजरा DG ANF सवाल जवाब की। अच्छा, अब फाकी जो वजीर आपने तारिक बशीर चीमा को उन्होंने कहा कि ANF की नाहली राना सनाउल्लाह केस में वाजे है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।